जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, महाशिवरात्रि का दिन कामनाओं को पूर्ण करने का दिन है। आज के दिन सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और अपनी जो भी समस्याएं हैं भगवान भोलेनाथ से कहते हैं। और आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं जाती है, बहुत ही शीघ्र इसका फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, उनकी शरण में जाएं, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। जैसा कि भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा गया है, काल को भी काटने वाले जो देव हैं वो महादेव हैं। जन्म कुंडली में कैसी भी स्थिति हो, अगर आप भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं, सभी प्रकार की बाधाएं, सभी प्रकार के ग्रहों को बैलेंस कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। तो किसी भी तरह की आपकी परेशानी हो, आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, वो सभी परेशानियां तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। समर्पण चाहिए और श्रद्धा भाव चाहिए भगवान भोलेनाथ के शरण में जाने के लिए, और मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होने वाले देव हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय आज करना चाहिए, जो कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं जो लोग, या फिर जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वंश वृद्धि की इच्छा है अगर आपकी, तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए आप ये उपाय ज़रूर करें। बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है ये। इसे करने से वंश की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, भगवान भोलेनाथ की कृपा बहुत ही शीघ्र मिल जाती है। तो आज के दिन आपको ये उपाय करना है, मतलब महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय करना है। महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी दोनों व्रत रखें, पति पत्नी दोनों मिलकर ही ये उपाय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ऐसी ही कोई बहुत विषम परिस्थिति हो तभी आप अकेले करें, नहीं तो कोशिश करें कि आप दोनों एक साथ ये उपाय करें, तो शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण होती है। पति पत्नी दोनों को व्रत रखना चाहिए। अगर दोनों व्रत न रखें तो सात्विक भोजन ले सकते हैं। जो भी व्रत नहीं रखते हैं, कोई एक भी व्रत कर ले तो भी चलेगा। जो व्रत नहीं कर रहे हैं उनको आज सात्विक भोजन लेना चाहिए, मतलब लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन प्रयास करें कि आज आप पूरी तरह से व्रत रखें, फलाहार रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रातःकाल आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि करके सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जब आप जाएं तो कुछ सामग्री जो आपको लेकर जानी है पूजा के लिए, इस उपाय के लिए, जो कि संतान प्राप्ति के लिए है, पुत्र प्राप्ति के लिए है, वंश वृद्धि के लिए है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, जैसे कि एक भी संतान नहीं है, तो भी आप इस उपाय को करें, और पुत्र प्राप्ति की कामना है तो भी आपको ये उपाय करना है। इससे निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आपको गाय का शुद्ध घी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए जल चाहिए, गंगा जल चाहिए, बिल्वपत्र चाहिए, धूप दीप नैवेद्य लेना है, भांग धतूरा, ये सभी वस्तुएं जो भगवान शिव को प्रिय है, ये तो आप लेकर जाएंगे ही। एक चीज का ध्यान आपको रखना है, सामग्री आप स्वयं लेकर जाएं मंदिर, किसी की भी सामग्री आपको प्रयोग नहीं करनी है। यहाँ तक कि आप किसी से एक माचिस भी मंदिर में नहीं मांगेंगे। ये सबके लिए है। कोई भी जो पूजा के लिए मंदिर जाता है उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा की सभी सामग्री वो स्वयं व्यवस्थित करे, और जाने से पहले मंदिर एक बार चेक कर लें अपने थाली को, जिसमें कि आपने सभी सामग्री रखी है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, वहां जाकर लोग कहते हैं माचिस नहीं है, माचिस भूल गए, तो किसी से माचिस ले लेते हैं। या फिर बिल्व पत्र की आज समस्या होती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि बिल्व पत्र जैसे बासी नहीं माना जाता है, अशुद्ध नहीं माना जाता है, तो किसी का भी चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र धोकर और चढ़ा देते हैं। ये गलती आज के दिन कम से कम नहीं करनी चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज आप सारी सामग्री खुद से व्यवस्थित करें। हर सामग्री आपकी अपनी होनी चाहिए जब आप पूजा करें, ताकि पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो आपको बिल्वपत्र लेना है 21 बिल्वपत्र। 21 बिल्वपत्र आपको सफ़ेद चंदन से राम राम लिखना है, श्री राम का नाम लिखना है, जो कि भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो ये जब आप लिखेंगे और ये भगवान शिव को अर्पित करेंगे तो आपकी कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। तो आपको 21 बिल्वपत्र पर सफ़ेद चंदन से राम राम लिख लेना है। जैसे बिल्वपत्र पे 3 पत्ते होते हैं, तीनों पत्तों पे आपको राम राम लिखना है, और इस तरह के 21 बिल्वपत्र आपको लेने हैं। सबसे पहले मंदिर जाकर आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। गाय का शुद्ध घी भगवान भोलेनाथ को आप ज़रूर अर्पित करें आज, इससे वंश की वृद्धि होती है। शुद्ध घी अर्पित करने के बाद आपको जल से अभिषेक करना है,
और जो बिल्वपत्र आप लेकर गए हैं वो सभी बिल्वपत्र एक एक करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र के द्वारा ये सभी बिल्वपत्र चढ़ा दें भगवान भोलेनाथ पर। जो राम राम जिस साइड आपने लिखा है बिल्वपत्र के, वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और राम राम लिखना है आपको बिल्वपत्र के चिकनी साइड की तरफ, जो चिकनी साइड होती है बिल्वपत्र की, उस तरफ राम राम लिखना है आपको सफ़ेद चंदन से। इस तरह से आपको पूजा करनी है सुबह के समय। मैं आपको पूरे दिन का रूटीन बता रही हूँ कि पूरे दिन आपको पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है भगवान भोलेनाथ की। तो किस तरह से करनी है, तो ये आपको प्रातःकाल कर लेना है, भगवान शिव के मंदिर जाकर अभिषेक करना है। घर आए आप, चाहे तो आप जो भी आपको फलाहार लेना है घर आने के बाद आप ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते हैं तो इससे पहले आप घर में आकर गेहूं के आटे से शिवलिंग बनाएं। गेहूं का आटा शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मतलब जैसे किसी भी हाथ से, जैसे घर में जो यूज होता है आटा, वो कभी भी किसी भी हाथ से प्रयोग में आ जाता है, ऐसा नहीं करना है। संभव हो तो थोड़ा सा आटा आप आज के लिए लेकर आएँ और इसे आप 11 शिवलिंग बनाएं। 11 शिवलिंग अपने अंगूठे के आकार का होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में पूजा नहीं किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 11 शिवलिंग बनाकर आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। फूल और धूप दीप नैवेद्य ये सब चीज़ें अर्पित करनी है। पंचामृत से आपको अभिषेक करना है 11 बार, मतलब प्रत्येक शिवलिंग का एक बार अभिषेक करना है आपको। और हर शिवलिंग का अभिषेक जब आप करेंगे तो 11 बार ये अभिषेक हो जाएगा। मंत्र कौन सा चाहिए आपको? शिव महिम्न स्तोत्र के साथ आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है। हर शिवलिंग का अभिषेक करते समय आपको शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना है एक बार, यानी कि 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ आप करेंगे जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं सुबह के समय। और ये आपको 11 बार अभिषेक और 11 बार शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, भगवान शिव से आराधना करनी है। जो भी आपकी कामना है भगवान शिव से बोले। आप चाहे तो ये जो अभिषेक है ये किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। कोई विद्वान ब्राह्मण बुलाएं घर में अपने, और इस शिव महिम्न स्तोत्र के द्वारा 11 शिवलिंग बनवाकर और विधिवत उनसे पूजा प्रार्थना करवाएं तो बहुत अधिक शुभ फल की प्राप्ति होगी। पर अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप स्वयं ही कर सकते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र अगर आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं तो यूट्यूब पे आजकल बहुत आसानी से वीडियोज़ मिल जाती हैं। आप कोई सी भी वीडियो चला लें और बहुत प्रेम से समर्पण की भावना के साथ भगवान शिव का अभिषेक कर लें। तो 11 बार आपका अभिषेक हो गया अपने घर में गेहूं के आटे के शिवलिंग द्वारा। गेहूं के आटे के शिवलिंग बनाकर जो लोग भी पूजा करते हैं उनको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, और संतान जो है यशस्वी होती है, दीर्घजीवी होती है, श्रेष्ठ संतान मिलती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जब संतान को मिल जाता है, और जब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कोई संतान होती है तो वो संतान सद्गुणी होती है। और हमें सद्गुणी संतान ही चाहिए, क्योंकि अगर संतान हो और वो दुर्गुणों से भरी हुई हो तो ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें भगवान भोलेनाथ से या किसी भी देवता से, आपको प्रार्थना करनी है श्रेष्ठ सुयोग्य सद्गुणी संतान चाहिए, जिससे कि कुल का नाम रोशन हो, परिवार का नाम रोशन हो। तो इस तरह से आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। सुबह जब आप अभिषेक कर लें इस आटे के शिवलिंग का, उसके बाद भगवान भोलेनाथ की आरती करें, कपूर से पूजा करें। आप शाम के समय भी इस शिवलिंग का अभिषेक थोड़ा सा कर लें, जैसे थोड़ा सा पंचामृत बना लें, या फिर सिर्फ जल से भी आप शाम के समय इस शिवलिंग का प्रदोष काल के समय अभिषेक कर लें। पूजा फिर से कर लें आप थोड़ी सी एक, जैसे कि धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर दें, बिल्वपत्र अर्पित कर दें शाम के समय भी। और अब इस बिल्वपत्र का आपको क्या करना है और इस आटे के शिवलिंग का आपको क्या करना है, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह से आपको इसकी पूजा करनी है। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं, जैसे कि 4 पहर रात्रि में पूजा का विधान है। लेकिन अगले दिन आप सुबह उठें ब्रह्म मुहूर्त में और शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर से अभिषेक करना है आपको, लेकिन 11 बार नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा अभिषेक आप सभी शिवलिंग का कर दें, और उसके बाद आप मंत्र बोलते रहें, ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलते रहें, पंचाक्षरी मंत्र जो होता है। इस तरह से आप अभिषेक करके और मंत्र जपते हुए इस शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग की पूजा के बाद, जैसे पूजा कर ली आपने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद दिन में आप इस शिवलिंग का विसर्जन कर दें। किसी भी जैसे बहते जल में प्रवाहित करने का विधान है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो अपने ही घर में किसी भी गमले में आप इसको विसर्जित कर दें, जहाँ पर इसका स्पर्श पैरों से ना हो, ऐसी जगह आप इस शिवलिंग को रख दें।
और जब विसर्जन कर देते हैं तो शिवरात्रि के दिन की 2 पूजा मैंने आपको बताई, ये दोनों आपको करनी है। जैसे कि सुबह के समय गाय के शुद्ध घी से अभिषेक करना है और दिन में आपको गेहूं के आटे का शिवलिंग बनाकर पूजा करना है। अब शाम की बात करते हैं। शिवरात्रि के दिन शाम को आपको मंदिर जाना है, फिर से शिव मंदिर जाना है और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना है। गाय के कच्चे दूध से अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। शाम के समय फिर आप मंदिर जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें, बिल्वपत्र अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें, सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं वो अर्पित करें, प्रार्थना करें, शिव पार्वती दोनों की पूजा करें और दोनों से प्रार्थना करें, अपनी जो भी कामना है वो उनसे कहें। शिव मंदिर में आपको शाम के समय लेकर जाने हैं 11 दिए। मिट्टी के दिए आप ले सकते हैं, जो छोटे छोटे मिट्टी के दिए होते हैं, ये दिए लेकर आप मंदिर जाएं, इसमें शुद्ध घी भरें, बत्ती डालें और मंदिर में आपको जलाना है। शाम को जब आप मंदिर जा रहे हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद जाना है मंदिर। प्रदोष काल का जो समय होता है सूर्यास्त के समय, इस समय आपको मंदिर जाना है। जब आपको दीप दान भी करना है, 11 दीपक जलाएं। हर दीपक जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो जाए। जिस भी संतति की आपको कामना है, मन वांछित संतति की कामना हो जाती है इस उपाय को करने से। तो आप अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो भगवान शिव से प्रार्थना करें। अगर आपको कोई संतान नहीं है तो आप सिर्फ सुयोग्य संतान की कामना के लिए प्रार्थना करें। सिर्फ पहली संतान के लिए आपको पुत्र या पुत्री नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक सुयोग्य संतान चाहिए जो आपके कुल का नाम रोशन करे। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है भगवान भोलेनाथ से। तो ये पूरे दिन की आपकी पूजा हो गई। सुबह से लेकर शाम तक आप भगवान शिव की शरण में रहे, समर्पित भाव से रहे, प्रार्थना करी और आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना का फल जो है कोटि गुना प्राप्त होता है। ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन कर सकते हैं और आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि पर भी ये उपाय कर सकते हैं, अगर आप आगे भी करना चाहें तो। जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस उपाय को करूं, जब तक कि संतान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। और हर महीने जो मासिक शिवरात्रि आती है आप इस उपाय को बड़े प्रेम से कर सकते हैं। इसी तरह से सुबह शाम मंदिर जाएं और दिन में आप गेहूं के आटे से सुबह घर आकर शिवलिंग बनाएं, उसकी पूजा कर लें। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इस एक उपाय से आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी और मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ और सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी समस्याओं का समाधान हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।